एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग एंड हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। 2026 आ चुका है। तो चलो, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि इस साल हमारा बहुत अच्छा जाए। हम अपने ऊपर इतना वर्क करेंगे कि हम सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, ज़रूर होंगे। तो यही मेरा आज का मोटिवेशन था। देखते हैं, आज का ये मेरा टू डू लिस्ट था। 1 जनवरी को मैं बहुत लेट सोई थी कल। मैं बताई थी अपने पिछले व्लॉग में कि 31 को मैं लेट तक कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रही थी, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मुझे सोते सोते। तो सुबह काफ़ी लेट हो गया था उठने में, और उठने के बाद फिर कुछ कुछ काम करना था। फिर मैं उसके बाद रेडी हुई, फिर मैं बैठी पढ़ने, और फिर उसके बाद मैं पहले तो 1 घंटा मुझे लग गया वो सब बनाने में कि पूरा मंथ में मुझे क्या करना है। मैं ऑलरेडी एक जगह बना चुकी हूँ जिसमें मैं मंथ वाइज नहीं लिखी हूँ, लेकिन उसमें मैंने रफ आइडिया बना दिया है। लेकिन हर महीने का मैं 1 तारीख को मैं पूरा शेड्यूल बना लेती हूँ कि पूरे महीने में मुझे क्या करना है। तो होपफुली मेरे पिछले मंथ का टारगेट 90% पूरा हो चुका था। थोड़ा 10% नहीं हुआ था, तो उस मंथ में मैं वो पूरा करूँगी। और काफ़ी सारी चीज़ें मैं लिखी हूँ। अभी मेरा मैथ्स का काफ़ी सारा सिलेबस हो चुका है और काफ़ी सारा बचा भी है, तो वो मैं करूँगी। तो ये सब बनाने के बाद फिर मैं पहले बैठी, तो सबसे पहले मैं पढ़ने लग गई। मैं सोच रही थी कि पहले सबसे पहले करंट अफ़ेयर पढ़ लिया जाए, तो मैंने अपना लैपटॉप खोला। तो मैं सोची कि सबसे पहले चलो करंट अफ़ेयर ही पढ़ लेते हैं। तो ये मेरा कभी-कभी कनेक्ट ही नहीं होता है, पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसा होता है कि जब हम इसको कभी फ़ोन से कनेक्ट कर देते हैं ना, तो लैपटॉप से थोड़ा टाइम लग जाता है कनेक्ट होने में। क्योंकि फिर वो वहीं से कनेक्ट हो जाता है, वहाँ से डिस्कनेक्ट कर दो तब भी नहीं होता है कभी-कभी ऐसा आप लोगों के साथ, तो आप लोग भी बताना। वैसे काफ़ी सही काम करता है ये मेरा बोट का। ईयरबड्स से क्या होता है ना कि मेरे कानों में पता नहीं, ईयरबड्स बहुत ज़्यादा देर मैं नहीं लगा पाती हूँ, इचिंग होने लग जाती है, तो फिर मैं हटा देती हूँ। तो नेक बैंड मुझे सही लगता है। तो इसके बाद फिर मैं करंट अफ़ेयर में इन सर का देखती हूँ जो अड्डा 24/7 पे पढ़ाते हैं, आशीष गौतम सर का। तो आप लोग भी देख सकते हैं, काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ भी होंगे तो देख सकते हैं यहाँ से। नहीं तो जहाँ के भी फॉलो कर रहे हैं, करंट अफ़ेयर डेली करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पहले तो लिख दिया इसमें, फिर मैं सोची लिखूँगी, फिर मैंने सोचा नहीं, मैं नहीं लिखूँगी, क्योंकि ना काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है, तो रोज़-रोज़ मैं करंट अफ़ेयर लिखूँगी ना तो मेरा बहुत टाइम जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि वीडियो देख लिया करूँगी, और इनकी जो शीट्स है, जो टेलीग्राम पे आती है, उनसे पढ़ लिया करूँगी, या फिर लिखूँगी भी तो एक पेज में लिखूँगी, इम्पॉर्टेंट बुलेट पॉइंट सब कुछ नहीं लिखा करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने लेक्चर देखना स्टार्ट किया, मैं लिख नहीं रही थी, कुछ लगेगा मुझे इम्पॉर्टेंट तो लिखूँगी। और आज के दिन में मैं ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाई, पता नहीं बीच-बीच में बार-बार मैं उठ रही थी, कुछ कर रही थी, फिर कुछ और करने लग जा रही थी। तो ये मेरा उस दिन का दिन था जिसमें मैंने करंट अफ़ेयर किया, और फिर मैं रात में भी पढ़ी, लेकिन उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो ये नेक्स्ट डे है। मैंने सोचा इस दिन का तो कुछ ख़ास हुआ नहीं है 1 जनवरी को, तो सेकंड को ही अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो मैंने टू डू लिस्ट में उसी में सेकंड डेट भी डाल दी, मतलब उसी के टारगेट आगे के पूरे करती हूँ। तो फिर सबसे पहले मैं कैलकुलेशन करने लग गई सुबह उठ के। तो कैलकुलेशन मैंने की, कैलकुलेशन में मैं टेबल्स कर रही थी। मैंने स्क्वायर रूट कर लिया है अच्छे से, क्यूब रूट मैंने किया था बहुत मतलब पहले, फिर उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा अच्छे से। और मैं सोच रही हूँ कि स्क्वायर रूट जो मैंने किया है, मैंने 30 तक किया है अच्छे से, तो मैं सोच रही हूँ अब मैं 50 तक करूँगी अच्छे से, 20 और याद करूँगी। तो पहले मैं टेबल्स कर रही थी। टेबल्स में कुछ-कुछ टेबल्स मैं भूल जा रही थी, तो वो मैं कर रही थी। पहले 17, 18, 19 ये सब मैं ना ज़्यादा भूल जा रही हूँ, तो पहले मैं 20 तक की मतलब ये 3-4 टेबल अच्छे से करूँगी। फिर 50 16 तक तो अच्छे से याद हो गए हैं। तो 20 तक हो जाएँगे, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट में 25 तक, और उसके बाद 25 टू 30 तक, ऐसे 3-4 दिन में हो जाएँगे मेरे टेबल्स। तो ये मैं कर रही थी। अरे! पता है ऐसे ना हमें याद रहता है टेबल, लेकिन ना जब हम कभी क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं ना तब गुल हो जाता है, पता नहीं क्यों? इसीलिए बार-बार रिवाइज़ करते रहेंगे तो एकदम फिंगर टिप्स पे रहेंगे तो तुरंत ही याद आ जाए। फिर उसके बाद मैं ना थोड़ा वोकैब पढ़ने लग गई। वोकैब मैं मैम के नोट्स बनाई हूँ, प्लस मेरे पास एसएससी पिनाकल की पीवाईक्यू है, टीसीएस पैटर्न वाली जो 7th एडिशन है, जो मैंने ली थी।
मैंने ली थी ये बुक, शायद मैंने जुलाई या अगस्त में ली थी, तो उस टाइम यही वाली थी, तो उसके बाद पैटर्न चेंज हुआ था, तो मैं ये इसी से पढ़ रही थी। तो इसके मैं क्वेश्चंस के आंसर्स टिक लगा रही हूँ और पढ़ रही हूँ, टिक लगा रही हूँ और पढ़ रही हूँ। और वोकैब्युलरी की अभी मेरे पास फ़िलहाल कोई बुक नहीं है, तो मैं इसी के पीवाईक्यू के क्वेश्चन पहले मैं सोच रही हूँ कि इसके सारे पीवाईक्यू के एक बार मैं 2 बार पढ़ लूँगी ना अच्छे से, तो मुझे पता रहेगा कि हाँ, मैंने सारा पीवाईक्यू पढ़ा है, उसके बाद मैं सोचूँगी। प्लस मैम के नोट्स तो मैंने बनाए हैं वोकैब्युलरी के, तो मैं उसमें पढ़ूँगी। यही मेरा वोकैब्युलरी का टारगेट था। इस नए साल में मैं आप लोगों से कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम जब कुछ भी करते हैं ना, तो अगर हम उस चीज़ को पूरे मन से करें और उस चीज़ में अपना 100% दें, हार्ड वर्क दें, अच्छे से टाइम दें, तो हमें उस चीज़ में सक्सेस ज़रूर मिलती। तो मुझे ये पता है कि नहीं पता है, क्योंकि मेरे साथ भी काफ़ी बार ये चीज़ें हुई है, कभी बहुत अच्छा भी हुआ है हार्ड वर्क करने के बाद, कभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो लेकिन हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है, जब तक हम नहीं करेंगे हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है ना। उसके बाद मैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ पढ़ रही थी, ये एसएससी का नहीं है, ये बैंकिंग का है। बैंकिंग में रीज़निंग थोड़ा-सा हार्ड पूछता है ना, तो हमें रीज़निंग भी थोड़ा अच्छे से करना पड़ता है। तो ये बैंकिंग का मैं दोनों का सिलेबस ना बैलेंस करके चल रही हूँ, तो अगर जो लोग दोनों की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैं एक वीडियो अलग से बनाऊँगी, उसमें एक्सप्लेन करूँगी कि मैं कैसे दोनों को बैलेंस करी। अब थोड़ा-मोड़ा ओवरव्यू इस वीडियो में मैं बता देती हूँ कि जैसे कि ना मैं बताती हूँ। जैसे कि मैथ्स ले लेंगे, क्वांट ले लेंगे बैंकिंग का, तो उसमें अर्थमैटिक आती है, डीआई आती है, प्लस स्पीड मैथ आती है। तो स्पीड मैथ के लिए मैं डेली कैलकुलेशन करती हूँ, उसी कैलकुलेशन में कभी-कभी मैं डीआई भी सॉल्व कर लेती हूँ। बाकी अर्थमैटिक का पार्ट एसएससी का जो है सिलेबस, और ये दोनों सेम ही है, तो फिर इसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। प्लस हो गया रीज़निंग, तो रीज़निंग इसकी हार्ड है, अलग से पढ़नी पड़ेगी, ये तो ज़रूरी है। एसएससी की रीज़निंग आप सिर्फ पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर लोगे तो वो भी सफिशिएंट है, लेकिन बैंकिंग की रीज़निंग आप लोगों को थोड़ी-थोड़ी पढ़नी पड़ेगी। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश मैं अब एसएससी लेवल का ही पढ़ रही हूँ अभी रानी मैम से। जब मेरा पूरा एसएससी लेवल का अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं बस उसके बैंकिंग के क्वेश्चंस देखूँगी। तो कुछ टाइम में मैं अभी अभी शुरू करने वाली हूँ, जो ज़्यादा बैंक में क्लोज़ टेस्ट पूछते हैं और पैराग्राफ से क्वेश्चन आते हैं ना पैरा वाले, तो वो मैं स्टार्ट करूँगी कि डेली मैं एक-एक प्रैक्टिस करूँ। तो ये मेरा रात का था। मेरे रात के अभी 11:30 हो रहे हैं, अभी मैं पढ़ रही थी रानी मैम से। अभी मैं ग्रामर कर रही हूँ, वोकैब्युलरी वाला तो इनके मैंने सारे वीडियो देख लिए हैं, अभी वो वर्ब चल रहा है मेरा। वर्ब होने वाला है, वर्ब के मेरे पास 2 लेक्चर हैं इसके, तो मैम के मैं अभी 2 लेक्चर देखती हूँ अच्छे से। इसके बाद मैं 10th स्टार्ट करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं 10th बताऊँगी। और लगभग 2 बज गए थे और मैम का मैंने ये सेकंड वीडियो भी देख लिया था 34th। तो ये वर्ड वाला पार्ट मेरा पूरा हुआ आज, और 142 हो रहे हैं, अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो मैं आगे की वीडियो बताऊँगी, और मैं स्टार्ट करूँगी कि मैं और ज़्यादा पढ़ पाऊँ रात में, क्योंकि दिन में मैं इतना नहीं पढ़ पा रही हूँ। दिन में मैं पढ़ लेती हूँ छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे वोकैब्युलरी हुआ और बाकी चीज़ें हुआ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और टोटल इसमें ना 78 लेक्चर्स हैं, अभी मैं 32 पे हूँ शायद। हाँ, 32 पे हूँ, तो उसको मैं करूँगी पूरा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आपका ये साल बहुत 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 अच्छा जाए। बाय बाय।